उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। पहचान गई? पता नहीं, शायद। पहचान गई? दिखाया ना उन्हें। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम बाण का संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूं। राम रमाति कर धन ले खेचहु चाप मिटै संदेह खेचहु चाप मिटै संदेह। रघुनंदन, आप जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ो।
होने से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं। और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे प्रसाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा प्रण पूरा करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप जो उचित समझे सो आज्ञा दीजिए। मिथिला नरेश, यह विवाह तो धनुष के अधीन था, सो उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। तथापि तुम अपने कुल की रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से पूछकर ही सारा काम करो। और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ को कहो कि वो बारात सजाकर जनकपुरी पहुंचे। जो आज्ञा। मैं भी यही सोच रही थी कि पिताश्री को कैसे पता चलेगा। परशुराम के बारे में वाल्मीकि ने लिखा है कि परशुराम विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अंत में उन्होंने जब यह धरती अपने गुरु को दान कर दी, तब गुरु ने कहा कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इसी बात का इशारा परशुराम जी ने राम से किया है। अपने तपोबल से उन्होंने कई पुण्य लोक अर्जित कर लिए थे। अपनी सिद्धियों के कारण मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। इसी कारण अंशावतार होते हुए भी उनमें बहुत अहंकार पैदा हो गया था। अहंकार बहुत सी बुराई की जड़ है, क्योंकि वो मनुष्य को अपने मत से अंधा कर देता है। उसे सामने वाले की महत्ता दिखाई नहीं देती। इसी कारण परशुराम जी को भी श्री राम को पहचानने में इतनी देर लगती है। अहंकार में उत्तेजना भी बहुत होती है, और एक अहंकारी पुरुष की शक्ति क्षीण करने का तरीका वही है जो लक्ष्मण ने अपनाया। उन्होंने अपनी बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोधित कर दिया। क्रोध से उत्तेजित मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए गंभीर परिस्थिति आने पर मनुष्य को उत्तेजित होने की बजाय शांत रहना चाहिए, तभी वो विजयी हो सकता है। उधर श्री राम सर्वसमर्थ होते हुए भी उस समय तक धनुष की ओर नहीं जाते जब तक गुरु विश्वामित्र स्वयं उन्हें आदेश नहीं देते। हालांकि सीता जी की अधीरता और विह्वलता को वो अच्छी प्रकार देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एक और मर्यादा का ये प्रतिबंध, परंतु दूसरी ओर मन ही मन श्री राम सीता की इस अधीरता में अपने प्रति उनके प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर बराबर पुलकित भी हो रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, देखी विपुल विकल वह देहि, निमिष विहात कलप संदेहि। अस जिय जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। आज के जमाने में इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है ये सब जानते हैं। यदि आज का समाज इतना ही समझ ले तो रामायण की कथा सार्थक हो जाती है। आज के जमाने में यदि इसी प्रकार हम संयम और मर्यादा पाल सके तो हमारे सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में से बहुत से तनाव निकल जाए और प्रेम का वातावरण चारों ओर फैल जाए। रामायण ऐसे ऊंचे विचारों की प्रेरणा स्रोत है। यही इस ग्रंथ की महानता है। जय श्री राम। यार मैं सोच रही हूँ हर ज़माने में प्रेम की कमी थी और सोशल प्रॉब्लम्स थी, लोगों की प्रॉब्लम्स थी, और हमें ना प्रेजेंट टाइम में लग रहा होता नहीं पिछले ज़माने के लोग अच्छे थे, वो इस तरह से थे, वो उस तरह से थे। बट हाँ, इसकी तो इस बात में तो कोई वो संदेह या डाउट नहीं है कि हर
सोसाइटी में हर टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आपको जो एक कह लो कि ऐसा मैसेज देना पड़ता है कि जो लोगों में एक हार्मनी क्रिएट करे और लोगों के अंदर उनके व्यवहार नहीं क्या बोलते हैं मौसम व्यवहार ही बोलते ना, उसमें एक बैलेंस लेकर आए। बिल्कुल, इसमें तो क्वेश्चन जैसे परशुराम जी जो है वो आए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रोधित जो है वो आपको नज़र आए। इसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे महाभारत में देखते हैं तो महाभारत में वो आपको जो है ना क्रोधित नहीं दिखाई देते, यानी कि हमने जितनी भी महाभारत देखी है ना, हम एक जगह वो क्रोध में आए थे जहाँ पे कर्ण ने जो है वो झूठ बोला था कि वो जो है क्षत्रिय नहीं है, तो वहाँ पर वो आके उन्होंने श्राप दिया था, वरना उसके अलावा महाभारत में हमने कहीं नहीं सुना कि वो जो है क्रोध में आए हों। फिर अभी जैसे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने जो राम जी हैं उन्होंने जो है वो शिव धनुष उठाकर जो है वो तोड़ दिया और एकदम ही जो वो बिजली, एक साइड पे तो बिजली कड़की, दूसरी साइड पे खुशियों की जो है वो लहर जो है वो दौड़ गई कि उन्होंने जो अपने मन में सीता जी ने मांगा था वो उन्हें जो है वो मिल गया। हालांकि ये तो बहुत देर पहले जब वो उनके ऊपर वरमाला गिरी थी ये तो तब ही हो गया था ना, लेकिन जो है पूरा वो बाद में जो है वो हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे परशुराम जी को भी हम देख रहे थे ना, तो मैं ये बात सोच रही थी कि मतलब उनके अंदर एक एरोगेंस नज़र आ रही है उनकी पावर्स को लेकर, लेकिन फिर जिस तरीके से जो एक अच्छा मैसेज दिया और जो बाण उन्होंने चलाया, मतलब वो उनकी एरोगेंस को लेकर के वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो उनके अंदर। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आम इंसान के अंदर भी एरोगेंस होती है, लेकिन जो लोग इतना तपस्या करते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, उनके अंदर भी एरोगेंस आ जाती है। मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हमें बार बार कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो कल सही हो जाएगा, आने वाला टाइम सही हो जाएगा, हर दिन की तपस्या है। ऑनेस्टली महाभारत क्योंकि हम लोगों ने पहले देखी है और इसी वजह से मुझे लगता है कि रामायण के भी काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को समझ भी आ रहे हैं। बट एक चीज़ जो मैंने महाभारत से समझी और सीखी है ना, कि ज़िंदगी में जो हम लोग ये सोच कर बैठे होते हैं ना, आज मेहनत कर लो आने वाले बाकी सारे दिन जो है ना वो बड़े अच्छे गुजरेंगे, नहीं, आपको हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन हर उस चीज़ के लिए जो आपको चाहिए, हर उस अच्छे कर्म के लिए जो आपको मेंटेन करना है। तो मतलब ये जो हमें शुरू से कुछ और तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं ना, सीरियसली ये हम लोग को बहुत हद तक ना, मैं कहूँगी कि हमारी लाइफ में हमारी तकलीफ का कारण बनती है। बिल्कुल, लेकिन अगर शुरू से आप अगर एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर दो ना कि नहीं, आपको हर दिन उठकर ये चीज़ें करनी है और एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ समझाया जाए, तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कुछ समझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि असल लाइफ में बात करें ना तो हर इंसान की ज़िंदगी के मोटिव्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं, हर इंसान अपने मुताबिक ही चलता है। नहीं, मैं माँ बाप की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो माँ बाप जैसी चीज़ें बचपन में आपके जहन में, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग जिस तरह से होती है, जो सोच और जो आप अपने माँ बाप को प्रैक्टिकली करते हुए देखते हो, आपके अंदर वही चीज़ें आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, अपने घर का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें बड़े एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे, क्योंकि जो एक तरह से ख़बर है वो पहुंचाने का तो ऑर्डर दे दिया गया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।